दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कहानी का टाइटल है बेरंग जिंदगी में रंग। जी हाँ, कहानी को अंत तक देखें, इसका सार समझें, अच्छी चीज़ों को जीवन में उतारें, बुरी चीज़ों को इग्नोर करें। चलो मैं शुरू करती हूँ। आज अंजू न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। कमरे में टीवी चल रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। टीवी में गाना चल रहा था, किसी नज़र को तेरी नज़र आज भी है। अचानक माँ ने आवाज़ लगाई, अंजू बेटा खाने के लिए आ जाओ। खाना लगा दिया है। माँ ने आवाज़ तो दी, जैसे ही वह सपने से जागी। खाना खाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। बात ही कुछ ऐसी थी, आज उसके पति के देहांत को पूरा 1 साल हो चुका था। पति की याद दिल से जा ही नहीं रही थी। माँ पिताजी से भी बेटी का दुख बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, पर कर भी क्या सकते थे, नियति को यही मंजूर था। माँ के साथ खाना खाते हुए अचानक अंजू की नज़र फेसबुक पर किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ गई। कुछ देर के लिए उसकी नज़रें थम सी गई। दिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही है। रिक्वेस्ट उसके बचपन के सहपाठी अविनाश का था। अंजू इसी उधेड़बुन में थी कि ये जो रिक्वेस्ट आई इसको एक्सेप्ट करूं या फिर मैं इसको एक्सेप्ट ना करूं। आखिरकार हिम्मत करके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। अविनाश स्कूल को दिने से ही अंजू को बहुत पसंद था, पर कभी खुलकर बोल नहीं पाया। दोनों के परिवार में जमीन आसमान का अंतर था। अविनाश एक साधारण परिवार का था। पिता खेती बाड़ी करते थे और अंजू गांव के एक बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित परिवार की लड़की थी। जब भी अविनाश स्कूल आता तो उसकी नजरें अंजू को ढूंढती रहती। अंजू इन सब बातों से बेखबर थी। अलबत्ता उसकी कुछ सहेलियों को इस बात की भनक जरूर थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सबको एक दूसरे को अलविदा कहना था। आज स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। सब जिद कर रहे थे कि अविनाश कोई गीत गाए। व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस में अविनाश काफी ही हैंडसम दिख रहा था। सभी सहपाठी गाने के लिए जिद कर रहे थे, पर उसकी नजरें तो अंजू पर टिकी हुई थी। उसने देखते हुए उसे गीत गाना शुरू किया। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। आज न जाने क्यों अंजू को भी अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, पर उसे शायद समझ नहीं आया। स्कूल के एग्जाम हो चुके थे और अंजू का एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में हो गया था। एक दिन अचानक से अविनाश से सामना हो गया। आज हिम्मत करके अविनाश ने पूछ ही लिया, अंजू क्या मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूं या आज भी तुम्हारा जवाब ना है? इस बार भी अंजू कुछ नहीं बोल पाई, पर उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। अविनाश कुछ देर अंजू को ध्यान से देखने के बाद अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर वहां से विदा हो गया। अंजू ने उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। ऐसा नहीं था कि वह उसे चाहती नहीं थी, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे उसके परिवार की इज्जत को आ जाए। अब अंजू ग्रेजुएट हो चुकी थी। पापा ने उसके लिए लड़का देखने शुरू कर दिए और एक अच्छा पढ़ा लिखा कमाऊ लड़का देखकर उसकी शादी भी कर दी गई। पर होने को कौन मिटा सकता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति की एक भयंकर दुर्घटना में मौत हो गई। इस गम से उभरना उसके लिए बहुत ही नामुमकिन सा हो रहा था। अब अंजू के पास सिवाय आंसू के कुछ नहीं था। बेटी का दुख माता पिता से देखा नहीं जा रहा था और वे उसे अपने साथ ले आए। अविनाश को जब इन बातों का पता चला तो वह हर संभव कोशिश करता है कि अंजू वापस अपनी जिंदगी की ओर लौट आए। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। अंजू को पेंटिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद उसने अपने इस शौक को भुला दिया था। लेकिन अब अविनाश के कहने पर अंजू फिर से पेंटिंग बनाने लगी। अपनी बनाई हुई आधी अधूरी पेंटिंग की तस्वीर वह अविनाश को भेजती तो उसका जवाब होता, कुछ चीजें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। अब अंजू को भी उसकी तारीफ अच्छी लगने लगी थी। अंजू का मुरझाया हुआ मन फिर से खिलने लगा और जिंदगी में रंग आने लगा। आज काफी दिनों बाद उसकी मां ने उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखी। मन ही मन उन्होंने बेटी की नजरें उतारी और बहुत पूछने पर अंजू ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया।
शुरू में तो वह कुछ घबराई, पर धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने मन को मजबूत करके अंजू के पापा से बात की। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। आखिर वह भी अपनी बेटी की बेरंग जिंदगी में रंग देखना ही चाहते थे। अविनाश के परिवार वालों से बात की तो उनको भी अंजू को अपनी बहू बनाने में कोई भी आपत्ति नहीं थी। आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। दोनों परिवारों के आशीर्वाद से अंजू विदा होकर अपने पति अविनाश के साथ उनके छोटे से घर में आ गई, जहां एक उम्मीद भरी दुनिया उन दोनों का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, शायद कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जिंदगी में पॉजिटिव दोस्त रखना बहुत जरूरी है। बस इसी तरह की कहानियां पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़े रहें। धन्यवाद।